दिनेश कौर, आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। शेखर गुप्ता का कॉलम हिस्ट्री ज्योग्राफी के ऊपर हैवी हो रही है या ज्योग्राफी हिस्ट्री पे हैवी हो रही है। अफ़गानिस्तान का मुद्दा है और जो समुद्री शक्ति है उसकी भी तैयारी हो रही है। अब यहाँ पर बहस चल रही है, बहस अजीब किस्म की है। सवाल ये है कि क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी बनाती है या इसका उल्टा है, यानी कि ये कहो कि पहले मुर्गा आए या पहला अंडा। अभी हुआ क्या है कि जो ज्योग्राफी है अफ़गानिस्तान की, उसने हिस्ट्री को देखा जाए तो एक शेप किया है। ज्योग्राफी इस किस्म की है कि हिस्ट्री उसी वजह से बन रही है, ज्योग्राफी की वजह से वहाँ पर हिस्ट्री बन रही है। जो उसका एरिया है, इधर भी लैंड, इधर भी लैंड, इधर भी लैंड, इधर भी लैंड, समुद्र कहीं है नहीं। तो उसका क्या होता है ना कि ये ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है उसकी, जो लैंड लॉक्ड कंट्री होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके जो इतिहास हैं, उनके जो हिस्ट्री है, वो बहुत इंटीग्रेटेड सी रहती है, कॉम्प्लेक्स रहती है। और ये कारण रहा है कि पाकिस्तान के लिए तो एक वरदान हो जाता है, लेकिन इंडिया के लिए एक भटकने वाली स्थिति हो जाती है कि समझ नहीं आता है। अफ़गानिस्तान गरीब तो है ही है, कंजर्वेटिव भी है, ट्राइबल्स हैं, बिखरी बिखरी आबादी है, वेरी वीक एडमिनिस्ट्रेशन है और महाशक्तियों के बीच में, मेगा पावर्स के बीच में हमेशा पिसता रहा है। दरअसल देखा जाए तो ये उनकी जंग का मैदान है। लेकिन अफ़गानिस्तान ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है कि यहाँ बड़े बड़े एम्पायर जो हैं ख़त्म हो जाते हैं, आकर उनका बिल्कुल क्या कहते हैं ना, विनाश हो जाता है। अब पहले साम्राज्यवाद में ब्रिटेन था तो ब्रिटेन मार खा के निकला, फिर रशिया आया, वो मार खा के निकला, और अब अमेरिका मार खा के निकला। कोई भी आदमी अफ़गानिस्तान को जीत नहीं पाया। लेकिन इतनी प्रॉब्लम के बीच में जो वहाँ का आम आदमी है वो परेशान ही रहा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहले सोवियत संघ ने इनको काबू में करने की कोशिश की, फिर अमेरिका के ख़ास तौर से जो लोग थे उन्होंने काबू में करने की कोशिश की। लेकिन कहीं भी देखा जाए तो अफ़गानिस्तान की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी उसने इन सब को बीट किया। एक तरह से कहा जाए तो इन सब की हालत ख़राब कर दी। पाकिस्तान तो 1947 में आया था और जो उसको बाउंड्री मिली वो तो एक तरह से डिवीज़न के कारण मिली, लेकिन अफ़गानिस्तान से उसकी लंबी सीमा लगती है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके रिलेशनशिप में पश्तून हैं, हज़ारा हैं, ताजिकिज़ हैं, उज़्बेक्स हैं, या फिर वजीरिस्तान के लोग हैं। ये सब देखा जाए तो वो उस बॉर्डर से मिलते हैं। ये बलोच है नीचे देखा जाए तो साउथ के अंदर। अमेरिका 1950 से ही देखा जाए तो यहाँ के जो सो कॉल्ड एक आर्मी के जो संगठन है उनसे जुड़ चुका था, और पेशावर से ही U-2 के जो उनके विमान होते थे वो सोवियत यूनियन के ऊपर जाके जासूसी किया करते थे। फिर धीरे धीरे बात बिगड़ती गई और अमेरिका ने कभी तोहफे भी दिए उनको, बहुत पैसा भी लगाया, और फिर उसके बाद जो गंदा खेल शुरू हुआ, जिसे आप कह सकते हो कि ISI का हो या फिर बाकी तालिबान हो, अल-कायदा हो, हक्कानी ग्रुप हो, ये स्टोरी जब सबको पता है देखा जाए तो धीरे धीरे पाकिस्तान इस रेस के अंदर हारता चला गया। और अफ़गानिस्तान तो खैर जैसा था वैसा ही था, लेकिन धीरे धीरे फिर देखा जाए तो अमेरिका रशिया भी मार खा के वहाँ से बाहर निकले। इंडिया के लिए ये बड़ी कंडीशन ऐसी है कि जो भटकाव वाली कंडीशन, इंडिया भटकता है वहाँ पर। भारत की जो ज़मीनी सीमा है 15,000 किलोमीटर लंबी है, और आधी जो इसमें है वो पाकिस्तान से लगती है, बाकी चाइना से लगती है, थोड़ी म्यांमार से है, बांग्लादेश से है, नेपाल से है। तो बहुत लंबी हमारा लैंड बॉर्डर है। इसलिए क्या होता है कई बार कि हम पाकिस्तान और चाइना और टेररिज्म के बारे में सोचते हुए हम बहुत सारे डिफेंसिव भी हो जाते हैं। और कई बार हम जो हमारी जो 7,500 किलोमीटर की जो लंबी रेखा है वहाँ से हमारा ध्यान हट जाता है, वो समुद्र की रेखा भी उसके अंदर है। अब वहाँ पर करना क्या है और क्या करें, अल्टीमेटली रास्ता क्या निकलता है। रूस या चीन से लड़ने के लिए अब किसी को अफ़गानिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि आपको उसके रास्ते से वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है।
कुछ चिंताएं रूस की हैं। रूस जो है अपना बेसिकली चेचनिया में और चाइना जो है उइगर मुस्लिम्स को वो तालिबान से बचाना चाहता है, तो ये जंग तो चली रही है। कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ और सप्लाईज भी होने जा रही हैं तालिबान को अमेरिका की ओर से। ये अब पता नहीं होगा कि क्या होगा। अब अफ़गानिस्तान अगर थोड़ा संभल जाता है तो पाकिस्तान फिर उसको प्रेशराइज़ नहीं कर पाएगा, अदरवाइज़ वो पाकिस्तान के प्रेशर में रहेगा, क्योंकि तालिबान और हक्कानी ग्रुप जो हैं जो सरकार के अंग बनेंगे वो देखा जाए तो पाकिस्तान के द्वारा ही पैदा किए गए हैं। और शायद कहीं ना कहीं कई बुक्स भी हैं जिसके अंदर इनसाइड स्टोरीज़ ऑफ वॉर भी हैं, और पाकिस्तान का रिकॉर्ड इस मामले में कभी भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो उसने हमेशा एक तरह से एक टेररिस्तान बनाने की कोशिश की है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में, जो दहशतगर्दी को बढ़ावा देता है और दहशतगर्दों को पैदा करता है। पाकिस्तान अपनी एक कीमत तो 1971 में चुका है जब वो बांग्लादेश को गंवा चुका था, लेकिन उसके बाद उन्होंने हर चीज़ का इस्लामीकरण कर दिया है। देखा जाए तो वो इस्लामीकरण से उनका कुछ फ़ायदा तो होने वाला है नहीं, बल्कि उनको नुकसान ही हुआ है। उनकी GDP कम हो गई, उनकी पर कैपिटा इनकम कम हो गई, उनकी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, कोई वहाँ आने को तैयार नहीं हो रहा है। तो देखा जाए तो इस मामले में बांग्लादेश जो है सभी तीनों मुल्कों में सबसे बेहतर परिस्थिति में आ गया, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने उसका भूगोल अलग हो गया, ज्योग्राफी अलग होगी बांग्लादेश की, तो वो तरक्की करता चला गया। और ये दोनों जो है थोड़े से स्ट्रगल करते रह गए। इंडिया तो स्ट्रगल से फिर भी साथ में कुछ तरक्की कर गया, पाकिस्तान देखा जाए तो बिल्कुल ही डूब गया। तो ये 75 ईयर्स अब हुए हैं, तो कम से कम रीथिंकिंग की ज़रूरत होगी। अल्टीमेटली आप पीसफुल तरीके से रहना चाहेंगे या फिर आप फिर से वही देखा जाए तो पुराना रवैया अपना के टेररिज्म की ओर जाएंगे। शुक्रिया आपका।